वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट अपडेट देखते हैं कैसा रहेगा आने वाले 2 दिन का टाइम। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो सकती है एनर्जीज। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, पहले हम यहाँ पर जनरल बात करेंगे आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, तो देखिए आप है ना इन दिनों थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, ओवर इमोशनल हो सकते हो, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। आपके पास सॉल्यूशन है पर आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये बात रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। थोड़ा सा शांत रहकर देखिए, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कीजिए, जो भी आपको सही लगे वो कीजिए अपना दिमाग शांत करने के लिए। और उसके बाद में मतलब मेडिटेशन कीजिए या फिर वॉक के लिए चले जाइए या फिर जिम जाइए। ठीक है, या आपको जो अच्छा लगे, जैसे कि सॉन्ग सुनना, म्यूज़िक थेरेपी भी बहुत अच्छी होती है, तो वो सारी चीज़ें कीजिए। और उसके बाद जब दिमाग शांत हो जाए तो सोचिएगा कि कुछ सॉल्यूशंस पहले से ही आपके पास है और आपको समझ में नहीं आ रहे थे, आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाकर देख रहे थे उस चीज़ को, या फिर आप देख ही नहीं रहे थे, ऐसी बात है। ठीक है, तो ये बातें रह सकती है। आपको सडनली कुछ रियलाइजेशन हो जाए कि जिसके बारे में मैं इतना ज़्यादा सोच रही थी, इतना ज़्यादा टेंशन ले रहा था, तो अब आपके सामने वो सॉल्यूशंस आपके ही पास है, ये बात समझ में आएगी। ठीक है, और हाँ, कुछ पास्ट के कर्माज हैं, आपने कुछ अच्छाई की है पहले, या गलती से कुछ गलती भी हो गई हो, तो वहाँ से वो चीज़ें आपके साथ चल रही है, या फिर आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न पर आप चल रहे हो, उनके फुटप्रिंट्स को और आगे कंटिन्यू कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ये आपको समझ में आएगी, कहाँ पर मुझे रुकना है, कहाँ पर मुझे चेंज करना है, कहाँ क्या गलत हो रहा है, किस पर मैं ज़्यादा डिपेंड हो रही हूँ, हो रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। पास्ट में कितना खो के रहना है, प्रेजेंट में रहना है, और फ्यूचर के लिए कितना सोचना है, ये सारी चीज़ों को आप समझ रहे हो। ठीक है, आपका अपनी ज़िंदगी के सिचुएशन की तरफ देखने का जो नज़रिया है वही बदल जाएगा इन दिनों। आप नए सिरे से, नए एंगल से सोचना शुरू करोगे कि ये जो भी कुछ है ये मेरी है, लाइफ मेरी है, और मुझे अपने हिसाब से उसको एंजॉय भी करना है, जीना भी है, सक्सेस भी चाहिए और सब कुछ सही चाहिए। तो इस तरह से आपके प्लानिंग्स चलेंगे इन दिनों। थोड़ा मटेरियलिस्टिक आप इन दिनों बने हुए रह सकते हो, ये बात भी रहेगी। ठीक है, और कुछ स्पेलकास्टिंग वगैरह करो आप अपने पार्टनर को लेकर या अपने लाइफ को लेकर, ये भी हो सकता है। ठीक है, किसी हीलर से मिलने जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। अब जो सिंगल से उनकी बात मैं करूँ तो आपकी तरफ कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस से रह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, उनका कुछ खुद का काम हो ऐसे, ये भी हो सकता है, या फिर वो रिसर्च साइंटिस्ट हो, ये भी बात रह सकती है। ठीक है, मतलब साइंस रिलेटेड कुछ जॉब, बिजनेस, कुछ काम, करियर हो उनका, ये स्टडी किया हो उन्होंने, ये हो सकता है। ठीक है, और अच्छे रहेंगे, लविंग केयरिंग तो रहेंगे, पर साथ में वो बहुत मटेरियलिस्टिक या प्रैक्टिकल टाइप के भी पर्सन रहेंगे, मतलब मिक्स पर्सनालिटी रहेगी। आपके लिए सही रहेगा वो कि आप पहले से अगर उनसे बात कर रहे हो तो इन दिनों आपकी मुलाकात हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इन दिनों आप उनसे ऑनलाइन मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। उनके डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर का एनलाइटनमेंट का टाइम रह सकता है इन दिनों। ठीक है, या जो लोग कैप्रिकॉर्न्स आप देख रहे हो तो आप में से कुछ लोगों का भी एनलाइटनमेंट का टाइम रह सकता है। ठीक है, किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है। वाइस वर्सा एनर्जी है वो। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि क्या गलत हुआ है, और उन्होंने कुछ बातें आपसे छुपाई थी तो वो आपको आकर बताएंगे ज़रूर। कुछ लोग हैं जो जिनको वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो उनको सर्व नहीं कर रही थी, जो निगेटिव थी, तो ऐसी चीज़ों को वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। उनके लाइफ में एक टॉवर लगने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, आपके साथ तो वैसे ही बात नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, या टॉवर जैसी सिचुएशन है पहले से ही है, तो और कहाँ से होगा अभी। ठीक है, तो ये जो है उनके लाइफ में आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं हम, तो उनके लाइफ में एक टॉवर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हो सकता है उनके अपनों से कुछ लड़ाई झगड़े हो जाए, या उनके ऑफिस में या दोस्तों में, या कुछ भी इस तरह का कुछ हो सकता है कि उनको एक बहुत बड़ा झटका पर धीरे से लगने वाला है। अब देखिए, झटके तो खा खा के यहाँ तक पहुँचे हैं आपके पर्सन, और आपको भी बुरा लगता होगा सुनने में और मुझे भी कहने में बुरा लगता है, पर क्या करें, जिसके जैसे कर्म होंगे वो वैसे फल तो उसके सामने रहेंगे ही रहेंगे। आपने भी तो क्या कम स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। इतना स्ट्रगल करने के बाद आप यहाँ पहुँचे हो जहाँ पर थोड़ा सा सुकून है, पर वो जो सुकून आपको या लोगों को दिख रहा है, या आपके पर्सन को आपका सुकून दिखता है, पर उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है, आपने जो स्ट्रगल किया है वो नहीं दिखता है। उस सुकून के नीचे जो पहाड़ बना है ना, वो सारा दुखों का पहाड़ है। उस पर खड़े होकर आप अभी थोड़ा सा सुकून पा रहे हो, तो वो भी आपके पर्सन की आंखों में खल रहा है, ऐसे आपको लगेगा। क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं, तुमने तो कोई स्ट्रगल नहीं करना है, तुमने तो घर में बैठना है बस, और बना बनाया मतलब जो काम है उसको संभालना है, ऐसे। और आपके काम को तो वो बिल्कुल मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, उनको लगता है इसको क्या है, ये तो ईजीली हो जाते हैं काम।
ऐसे। अब उनकी प्रॉब्लम्स है, उन्होंने कुछ इश्यूज़ करके रखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है या जो भी हो, तो वो उनके कर्मास है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। अगर आप अभी अभी मिले हो तो बिल्कुल भी आपका और उनका कुछ मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। और पहले से अगर आप काफ़ी टाइम से उनके साथ रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, तो आप कर ही क्या सकते हो। तो उनके डिसीजंस थे जो उन्होंने किया है उनके लाइफ में, उनके कर्मास है, उनके फैमिली कर्मास है या एंसेस्टर कर्मास है। तो फिर भी वो आपके ऊपर दोष देते थे, आपको ही ब्लेम करते थे या है मतलब अभी भी। तो इन दिनों उनको बहुत बड़ा झटका बहुत धीरे से लगने वाला है। मैंने पहले भी बोला था ये बात होगी, ठीक है। इस तरह की कुछ सिचुएशन रहेगी कि वो मतलब नहीं, इंसान कहीं का नहीं रह जाता है, बस इतनी मतलब ये बोलने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा, पर ऐसी सिचुएशन उनकी हो चुकी है या आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि ऐसा कुछ हो सकता है कहीं कहीं पर किसी किसी के पार्टनर के साथ। तो आप हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज हम देख रहे थे यहाँ पर, तो ये बात रहेगी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उसके बाद में बहुत सी चीज़ें बैलेंस होती नजर आएगी आपको, क्योंकि जो इंसान है उसको उसका कर्मा मिल गया, उसको उसका जो बैड फेस है ना वो दिख गया है। वो जो एक अच्छा भोला भाला सा फेस लेकर घूम रहे हैं ना, या फिर अपने आप को बहुत मैं सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता या सकती, ऐसी एक एनर्जी, ऐसा एक एटीट्यूड लेकर घूम रहे हैं, उनको अपनी रियलिटी समझ में आएगी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सामने वाले को टोकता था, बोलता था, थी, है ना। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए, सामने वाले को ताने मारती थी या था। तो अब ऐसा है कि ये बात उनके साथ हो रही है कि उनके खुद के पास अभी ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर वो स्टैंड होकर आपको कुछ बोल पाए, ठीक है। ये बात भी रहेगी। गुस्से के अलावा कुछ नहीं है उनके पास, उनका अपना खुद का, ये बात रहेगी। क्योंकि गुस्सा इसलिए है क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं पूरी तरह से, तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले, तो फिर आप मिलते हो उनको। द लवर्स, वो बहुत लवी डवी से एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि पहले तो झटका लगेगा उनको, पहले लग चुके हैं बहुत सारे झटके, पर नहीं हुआ है उनका अभी भी, मतलब ईगो नहीं गया है, या आपको अब्यूज़ करना, या आपको ताने मारना, या आपसे बात ना करना, नो कांटेक्ट में चले जाना, गोस्ट कर देना, फिर अचानक से पलट कर आना और बहुत लवी डवी सी बातें करना, फिर अचानक वही सब साइकिल में चले जाना। ये जो लुप सा चल रहा है, तो इसमें से तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। आपने कोशिश की, आपने बात करना छोड़ दिया, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो अब आपके पर्सन की बारी है, तो उनको ये झटका लगेगा। तो इसके बाद में अब उन्होंने सही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको खो ही देंगे। ये फाइनल है, अभी फाइनल मैच जिसको हम कहेंगे ना, बस ये फाइनल है बिल्कुल। अगर वो अभी नहीं सुधरे, ये झटका जो घर वालों ने उनको देना है, या फिर जो भी उनके करीबी हैं जिनको वो बहुत मानते हैं, आपके ऊपर जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनको ज़्यादा ही कुछ अपने सिर पे चढ़ाते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं वो पर्सन, लोग, है ना। तो उनकी तरफ से उनको एक बहुत बड़ा झटका बैठने वाला है, टॉवर, तहस नहस, पूरा पूरा विश्वास ही टूट जाएगा। विश्वास उनके थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन पर हो तब भी, ठीक है। तो उनको किसी का रियल फेस समझ में आएगा, असलियत समझ में आएगी। तो रियूनियन की एनर्जी है, फिर वो रियूनियन करना चाहेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे वो आपसे। अभी और 2-3 दिन चले जाएँ तो उसके बाद में वो थोड़ा सा नॉर्मल होकर आपसे बात करना चाहेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। आपको 1111 ये नंबर्स भी ज़्यादा दिखने लगे हो इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये नंबर्स दिख रहे हैं तो रियूनियन करीब है आपका, और कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो रही है। कोई विश मांगनी है तो मांग लेते जाओ। ऐसे अगर कोई नंबर दिखता है आपको, डिजिटल क्लॉक में देखो या कहीं पर भी ऐसे रिपीटेड नंबर दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, तो थैंक यू बोलना है ऑलमाइटी गॉड को, और कोई विश है आपकी वो मांग लेना है फटाक से, एक ही कोई चीज़, ठीक है। द मून की एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी। आपके पर्सन एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने आएंगे, मतलब जो पर्सनालिटी से आप अभी मिलोगे वो डिफरेंट रहेगी, जो पहले जैसे नहीं रहे। अभी इस बात का आपको एहसास होने लगेगा कि ये बदल गया है या गई है, ठीक है। और इमोशनली देखा जाए तो पूरी तरह से ड्रेन रहेंगे आपके पर्सन, मतलब इमोशंस तो मतलब ऐसा है कि आप हो तो ठीक है, आप नहीं हो तो फिर क्या ही करेंगे। इमोशनली इतना डाउन फील करेंगे, और अपने किए पर पछताएंगे भी, ये भी बात है। और आपका साथ चाहते हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ नज़र आएगी आपको उनसे जब भी बात करोगे आप, ठीक है। और एक नई शुरुआत की तरफ आपके तरफ आगे बढ़ेंगे, नई शुरुआत के लिए बोलेंगे, ये भी हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है यहाँ पर, तो बहुत पैशनेट होकर न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो पूरी तरह से आपके पर्सन की बात करें हम यहाँ पर, तो वो पॉजिटिवली इस रिश्ते के रीयूनियन के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, बैलेंस के लिए। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए अगर हम बात करें, जो लोग अभी ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन में है या सिंगल है कम्प्लीटली, तो आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आए हैं उसमें से आपको एक पर्सन बहुत अच्छे भी लगेंगे। और हो सकता है अगर पहले से किसी से बातें हो रही है तो इन दिनों आप लोग एक डेट पर बाहर चले जाओ, रोमांटिक डेट पर, और आपका रियूनियन हो जाए, आप लोग बैलेंस कर लो इस रिश्ते को और आगे बढ़े रिश्ता, एंगेजमेंट हो जाए आपकी, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन बहुत पछता रहे हैं आपको तकलीफ देकर, अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ खोया है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में,
तो आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ खोया है ना, उसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं वो, बहुत ज़्यादा। आपको अभी ऊपर से खोना नहीं चाहते हैं, मतलब एक चीज़ एक के बाद एक चीज़ें कैसे खोएंगे वो, ये भी बात है। आपको खोना मतलब टोटल लॉस है। अब यहाँ पर देखिए स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानास भी बहुत सारे आए हैं। देखिए यहाँ पर है एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, इतनी सारी हैवी एनर्जीज है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए ना तो आपके लिए आने वाले 2 दिन कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं, पर आपसे ज़्यादा चेंजेस तो आपके पर्सन के लाइफ में आ रहे हैं, ये बात है। आपकी लाइफ बैलेंस चल रही है, नो इशू। बाकी आपको जो अपने लाइफ में करना है तो आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, अगर कुछ कहीं पर ऐसा इशू है तो अच्छा रहेगा, मतलब टाइम। अनुनाकी लाइट कोड्स, एनर्जेटिक शिफ्ट, न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ ए साइकिल। तो एक साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में और आपके पार्टनर के भी लाइफ में। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन कुछ डाउनलोड होगी, न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलेगी आपको। ठीक है, नया कुछ स्टार्ट करोगे आप और एनर्जेटिक शिफ्ट आप महसूस करोगे अपने लाइफ में, ये भी बात यहाँ पर है। टेम्पल ऑफ ट्रुथ, थ्रोट चक्र, टेम्पल ऑफ ट्रुथ, थ्रोट चक्र, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन। अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी कैप्रिकॉर्न्स, आपको बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका थ्रोट चक्र एक्टिव रहेगा, उस पर वर्क भी कीजिए, सही रखिए उसको, बैलेंस रखिए, एक्टिव रखिए। ठीक है, और चक्रधारा तो वैसे ही प्रैक्टिस करना है सबने, मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको। ठीक है, और सच्चाई के साथ आप बात करोगे और आपके जो बात करने का तरीका है उसमें सच्चाई होती है, ना कि कोई ड्रामेटिक चीज़ें होती हैं, इसीलिए लोग आपको पसंद भी करेंगे। आपकी सच्चाई वहाँ से समझ में आएगी, आपके पार्टनर की बात हो या किसी की भी। ठीक है, चेंबर ऑफ द वायलेट फ्लेम, कार्मिक रिलीज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में तो है ही, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी जो आपके पार्टनर के लिए थी और यहाँ पर आपके लिए भी आया है। और कार्मिक रिलीज होंगे, जो भी कार्मिक लोग हैं वो आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे अभी। ठीक है, कार्मिक लोग आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे। एक कार्ड हम ले लेते हैं, लाइट इम्प्रेशन, लाइट इमर्शन, फुल सिस्टम अपग्रेड, पावर रिकॉल। तो आप अपनी पावर में रिटर्न आओगे। ठीक है, जो भी पहले का था वो अब नहीं रहेगा, सब कुछ बदला हुआ सा पाओगे अपनी लाइफ में और अच्छी बात है ये। ठीक है, आप एक स्टार सीड हो सकते हो, तो स्टार सीड्स के ऊपर आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करो, इन दिनों इंटरेस्ट बढ़े आपका इन सारी चीज़ों में, मिस्टिकल चीज़ों में, ये भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, क्रिएट योर ओन लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी खुद क्रिएट कीजिए, मतलब अपने लिए कुछ, आपने कुछ ड्रीम्स देखे होंगे, आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये चाहिए अपने लाइफ में, लेकिन खुद के दम पर चाहिए, चाहे जो भी एज हो आपका। अभी आप एक रिस्टार्ट देना चाहते हो अपने करियर में, तो ये सही टाइम है, आप आगे बढ़कर अपने करियर को एक रिस्टार्ट दे सकते हो। ठीक है, खुद के ड्रीम्स जीना सीखो, अपने सपनों के पीछे भागना सीखो। दूसरों के साथ, मतलब अपने पार्टनर के या किसी और के भी सपने पूरे करने में अगर आप लग जाओगे तो खुद के सपने कब पूरे करोगे, वो तो रह जाएंगे वैसे ही फिर। नॉनसेंस, इट्स टाइम टू टॉक सेंस। अब देखिए, अब ये वक्त आ गया है कि आप कुछ सेंसिबल काम करो अपने लिए। ठीक है, लोगों के पीछे भाग भाग के और उनके लिए सब कुछ अच्छा कर करके अपने आप को भूलना, अपने अपने एम्स एंड अपने ड्रीम्स पर ध्यान न देना, ये चीज़ें बहुत की आपने। अभी सेल्फ लव में आ जाइए, अपने कुछ ड्रीम्स है उस पर वर्क कीजिए और उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। वी आर ऑल मैड हियर, हम सब लोग ऐसे ही हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ गड़बड़ सब में होती है, कमियाँ सब में होती हैं, किसी एक पर्सन में कमी है ऐसा नहीं है, सब में होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। तो बस एक दूसरे को समझ कर, एक दूसरे का साथ देकर, तो हमारी कमियाँ वो पूरी करें तो उनकी कमियाँ हम पूरी करें, इस तरह से ही आगे बढ़ा जाता है कोई भी रिश्ता हो। ठीक है, तो ये बातें आप अपने पार्टनर को समझाएंगे इन दिनों, तो वो भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वाओ, द आर्ट ऑफ सिडक्शन। इन दिनों आप लोग है ना बहुत अट्रैक्टिव लगोगे अपने पर्सन को। ठीक है, वो आपके तरफ एक अट्रैक्शन फील करेंगे, अजीब तरह का पुल फील करेंगे, और उन्होंने ये सब कुछ पहले कभी नहीं देखा है, भले ही उनके कितने भी सारे मतलब रिश्ते रहे हो इसके पहले, लेकिन वो आपसे मिलकर, मतलब वो जो चीज़ें उनको एहसास हुई है, महसूस किया है उन्होंने, वो तो कहीं नहीं मिला है उनको, पर आपको वो बताते नहीं है, मतलब हाईलाइट करके नहीं बताते, एकदम से ऐसे बारीक बता के छोड़ देंगे ऐसे कि तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, ऐसे फटाक से बोल के भूल जाएंगे और कुछ और बातें करने लगेंगे ताकि आप उसमें रहो नहीं, आपके दिमाग में वो बातें रहे नहीं। पर बाद में जाकर तो आपको वो बातें याद आती ही है कि ये जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि इनको कोई भी ऐसा नहीं मिला है कि जो सुकून उनको आपके साथ मिलता है, ये बात रहेगी। ठीक है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई गार्डन। इन दिनों आप लोग है ना बहुत क्रिएटिव बने रहोगे, क्रिएटिविटी हाई रह सकती है आप लोगों की। ठीक है, और इन दिनों आपको कुछ बटरफ्लाइज दिखे, ये भी हो सकता है।
पॉजिटिवली। तो इसका साइन ही ये है बटरफ्लाई दिखना, मतलब क्रिएटिविटी हाई हो सकती है आपके इन दिनों, ठीक है। और आप बहुत सेंसिटिव बने हुए भी रहोगे। तो ऑब्जर्वर देखिए, अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखिए। जो भी हो रहा है एकदम से रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखिए अपना, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम से सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे हम। ओपन योर हार्ट, लविंग बाउंड्रीज, सेट लविंग बाउंड्रीज। ओके, आपने अपना हार्ट मतलब अपना दिल तो ठीक है, दिल के दरवाजे तो खुले रखने हैं आपने अपने पर्सन के लिए बोलो या नए पर्सन के लिए, लेकिन हाँ कुछ बाउंड्रीज सेट करके ज़रूर रखनी है ताकि आपको फिर से वो तकलीफ़ ना हो जो पहले हुई थी, ठीक है। मरकबा एक्टिवेशन, ग्राउंड शील्ड, प्रोटेक्ट। आप अपने एनर्जीज़ को लॉक करके रखिए, अपने ऑरा को लॉक करके रखिए, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करो किसी के भी पीछे। अपने पार्टनर से बातें करो या किसी से भी लड़ाई झगड़े, या जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं ना जो हमारे पास आते हैं दिमाग खा खा के चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो हमारी एनर्जी ड्रेन करके जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिएगा, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे आप में से कुछ लोगों का एनर्जी एक्टिवेशन हो रहा है। मरकबा एक्टिवेशन यानी पूरी की पूरी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, आप अलाइन हो रहे हो यूनिवर्स के साथ, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप दोनों की एनर्जीज जो है वो इन दिनों बहुत एक्टिव होगी। आप लोग मिलोगे तो समझ में आएगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स, या यूँ कहिए कि उनका कुछ नेक्स्ट एक्शन है। तो देखते हैं वो क्या फील करते हैं। वो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है। और वो अपने आप को बहुत अच्छा फील कराना चाह रहे हैं, मतलब वो अपने ऊपर ही फोकस है फ़िलहाल तो। और वो चाह रहे हैं कि आपके लिए भी कुछ गिफ्ट्स खरीदें, आपको खुश करें, ये भी बात है। पर वो फ़िलहाल उनका फोकस खुद पर है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर उनका जो ध्यान है वो उनके जॉब या करियर पर रहेगा। कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन को इन दिनों मिल सकती है, अच्छी बात है, ठीक है। इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। वो आपके साथ है ना बहुत सॉफ्टली बात करने की कोशिश करेंगे इन दिनों, ठीक है। बहुत सॉफ्ट बनकर रहना चाहेंगे। बहुत रूड रहता है ना, उल्टी सीधी बातें सुना देते हैं तो आप हर्ट हो जाते हो, ये बात है। तो कैप्रिकॉन्स, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।